तो हो सकता है इस वीडियो के बाद ना मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए। बेबी बॉय और बेबी गर्ल को लेके ना एक ससुराल में एक बहू को मेरा जनरेशन खत्म कर देगी। सेक्स डिसाइड करना फीमेल के हाथ में नहीं है, सिर्फ लड़की फंसती है। बेबी प्लान ना बहुत ही प्लानिंग से करना, अगर बुरा है तो उन माहौल में पहले खुद को ढल जाओ। आपने कैसे 1 साल के अंदर ही बेबी प्लान कर लिया। ये शादी जो है ना वो लव मैरिज है। आज की जो मेरी वीडियो है ना खासकर फीमेल से रिलेटेड वीडियो है। तो हो सकता है इस वीडियो के बाद ना मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए, हो सकता है बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए। पॉजिटिव कमेंट्स डैम श्योर वही करेंगे जो गांव से बिलोंग करती होंगी या फिर जिन्होंने अपने आसपास कहीं पे भी, गांव में हो या शहर में हो, आसपास देखा होगा इन चीजों को, या उन कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि वो खुद फेस की होंगी। तो गाइज वो जरूर पॉजिटिव कमेंट्स करेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं अभी भी गांव में देखती हूँ, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मैं गांव में देखती हूँ कि अभी भी बेबी बॉय और बेबी गर्ल को लेके ना एक लड़की को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है ससुराल में, एक बहू को, कि किस घर से आ गई, सिर्फ बेटी पे बेटी पैदा कर रही है, जनरेशन खत्म कर देगी। तो गाइस प्लीज मैं उन सारी बहनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बिना गलती का टॉर्चर को अगर झेल रहे हो तो आप, इसका मतलब कि आप भी गलती कर रहे हो, आप उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि आप इतने एजुकेटेड हो। आई थिंक आजकल हर लोग इतने एजुकेटेड है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिनको बायोलॉजिकली पता है कि जो सेक्स डिसाइड करना फीमेल के हाथ में नहीं है, वो एक मेल के हाथ में। मेल के हाथ में भी सेक्स डिसाइड करना तो नहीं है। अगर होता तो फिर ये टॉर्चर होता ही नहीं है। सबके घर में सबसे पहला बेबी बॉय ही होता। बट जो क्रोमोसोम सेक्स डिसाइड कर सकता है वो मेल के पास, वो फीमेल के पास नहीं है। इतना सबको पता है आजकल, गांव हो कि शहर हो। उसके बावजूद भी गांव में लड़कियां आज की डेट में टॉर्चर झेलती है। और कभी कभी तो ये देखने को मिलता है कि हस्बैंड जिसके पास दोनों XY क्रोमोसोम है, जिसको पता है कि बेबी बॉय और बेबी गर्ल मेरे अकॉर्डिंग होगा, वो भी टॉर्चर करते हैं अपने वाइफ को। तो ये चीजें बहुत ही गलत है। और मैंने ये भी देखा है, जिस घर में बहू को टॉर्चर किया जाता है ना, लड़का और लड़की को लेके, उसी घर की अगर बेटी को बेबी बॉय नहीं हो रहा है ना, उसके ससुराल में अगर टॉर्चर किया जाता है, तो फिर सबको बायोलॉजिकली नॉलेज हो जाता है लड़की की फैमिली को, कि सारे के सारे उठ के चल देते हैं कि इसमें मेरी बेटी का कोई दोष नहीं है, वो तो लड़का लड़की डिसाइड कर ही नहीं सकती है, वो तो आपके बेटे के हाथ में है। तो इस वजह से जितनी भी बहनें हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज बिना गलती का ना आप लोग मत टॉर्चर झेलो। एंड दूसरा मैं एक और चीज आप लोगों से शेयर करूंगी। दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ है, जैसे बेबी बॉय बेबी गर्ल को लेके गांव में बहुत बड़ा मिथ बना हुआ है, सिम्टम्स को लेके, बॉडी स्ट्रक्चर को लेके एक और बहुत बड़ा मिथ बना हुआ है। और ये भी, इन चीजों पे भी मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आएंगे बॉयज का। मैं किसी जेंडर के अगेंस्ट वीडियो बना रही हूँ, ऐसा होता है गांव में, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप लोग जरूर रिलेट कर पाओगे कि अगर लड़का बड़ा हो गया और इरिस्पॉन्सिबल, अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पा रहा है, बहुत लेट घर आ रहा है, शादी कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा सर पे तो समझदार हो जाएगा। तो आप बताओ, अगर लड़का इतना बड़ा है कि वो शादी कर सकता है, तब वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, तो वो अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले नहीं उठा सकता है? अगर वो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पा रहा है तो शादी करने वाली एक लड़की के आने के बाद रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, इसमें सिर्फ लड़की फंसती है। माँ बाप टेंशन फ्री हो जाते हैं, लड़की फंस जाती है। तो जितनी भी मैं फीमेल है ना, मैं उन लोगों से एक चीज जरूर बोलूंगी कि शादी के टाइम तो आप लोगों को नहीं पता होता है कि बहुत सारी शादियां किस पर्पज से की जाती है, लेकिन शादी के बाद आपको जरूर पता चल जाता है कि आपके हस्बैंड जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं या इरिस्पॉन्सिबल। मैं हर हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, अगर आप ससुराल आ रहे हो, आपको पता चल गया कि आपका जो हस्बैंड है ना वो इरिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल रहा है, तो प्लीज उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बेबी प्लान ना बहुत ही प्लानिंग से करना। बेबी तुरंत ही, क्योंकि बेबी तो करना है, बेबी तो हो ही जाएगा, लेकिन आप प्लानिंग से करना, क्योंकि जिस माहौल को आप नहीं समझ पा रहे हो, जिस माहौल में आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे हो, जिस हस्बैंड के साथ आपको रहने में दिक्कत हो रही है, जिस फैमिली में आप दिक्कत से रह रहे हो, उस माहौल में बिना सोचे समझे आप बच्चा प्लान कर लोगे, तो सोचो कि आप बच्चे को कैसे पालोगे। जब आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, मेंटली आप फ्री नहीं रहोगे, तो आप कैसे बच्चे को पाल लोगे? तो बच्चे का पूरा फ्यूचर बिगड़ सकता है। और गाइज ये भी बहुत बड़ा सेकंड मिथ है कि शादी हो जाने के बाद लड़का नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकता है। तो लोग बोलते हैं बच्चा कर लो फिर ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, या जिस हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग बोलते हैं बच्चा कर लो फिर जाके ये चीजें ठीक हो जाएगी।
ये सब गलती मत करना। बच्चा करना, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि शादी खराब करनी है, क्योंकि हमारे जो कल्चर है, हमारा इंडिया में बहुत ही रेयर टू रेयर शादी टूटती है। हम लोग को शादी चलाना ही होता है, चाहे अच्छा हो कि बुरा हो। लेकिन अगर बुरा है तो उन माहौल में पहले खुद को ढल जाओ, फिर आप क्योंकि ये सोच के करो कि आपको बच्चा पालना है, तो पहले आप उन चीज़ों में एडजस्ट हो जाओ, फिर बच्चा पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुरंत से प्लान मत करना बच्चे का। अगर आपके हस्बैंड में आपको लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लायक नहीं है, तो जब तक आप नहीं रिस्पॉन्सिबल हो जाओ कि हम बच्चे को अकेले संभाल सकते हैं, तो मेरा वीडियो ये बढ़ावा नहीं दे रहा कि शादी खराब करना है या बच्चा नहीं करना। बच्चा ऑफकोर्स करना है, लेकिन टाइम लेके करना है, ताकि बच्चे का फ्यूचर सिक्योर रहे, सेफ रहे। तो गाइज, इसके साथ ही मैं एक और जरूर आप लोगों से बात बोलूंगी, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास कमेंट्स आया कि फिर आपने कैसे 1 साल के अंदर ही बेबी प्लान कर लिया। तो एक्चुअली मैं बेबी प्लान मैंने भी नहीं किया था, लेकिन मुझे बेबी हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने बेबी प्लान इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरी पढ़ाई अधूरी थी, और तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा उसको टाइम दूँ एजुकेशन को, ताकि मैं सेटल हो के बेबी प्लान करूँ। लेकिन अगर मेरा हो गया तो मुझे इसमें कोई इसलिए इशू नहीं है, क्योंकि मेरी शादी जो है ना वो लव मैरिज है। और लव मैरिज में भी ऐसा नहीं कि 6 महीने 1 साल का हमारा जान पहचान था। हमारा बहुत ही पुराना फ्रेंड है, 11-12 ईयर्स अराउंड पुराना फ्रेंड है, तो इसलिए हमें कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन ये वीडियो स्पेशली उनके लिए, क्योंकि कुछ केसेस अभी भी गांव एरिया में ना ऐसी शादी होती है, उन लोगों के लिए वीडियो है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। बहुत ही लंबा वीडियो चला गया। आप लोग को लगे कि ये वीडियो रिलेट कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं सुना है, तो कमेंट जरूर करना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।